अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसको आपने लाजमी प्रैक्टिस करना है, थोड़ा सा लेंथी भी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन है वो तो मुझे उम्मीद है आपने अच्छे से पढ़ी होगी। और मैंने एक फ्लोट डाटा टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट किया है, उसको इनपुट लिया है। ठीक है। और फॉर एग्ज़ाम्पल जो मेरा एक वेरिएबल की वैल्यू है 10.48, तो मैंने मिनट्स को सेपरेट करना है और आवर्स को सेपरेट करना है। तो उसके लिए हमने पहले एक लॉजिक देखी थी कि अगर मैं स्टार्ट टाइम का मॉडुलस ले लूँ 100 के साथ, तो मेरे पास 48 अलहदा हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे वो एरर थ्रो कर रहा है कि आप ये काम नहीं कर सकते। द रीज़न इज़ जो फ्लोट डेटा टाइप होती है उसके ऊपर मॉडुलस ऑपरेटर आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, इन C++। तो उसका तरीका क्या है, किस तरह मैं मिनट्स को सेपरेट करूँ। अगर मैं डायरेक्टली मॉडुलस यूज़ नहीं भी कर सकता, तो इसका आसान तरीका ये है कि मैं 10.48 को कन्वर्ट कर लूँ एक इंटीजर के अंदर 1048 के अंदर। ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। ठीक है, वो फिर सी आउट करके देख भी लेंगे। स्टार्ट टाइम मल्टीप्लाई बाय 100। तो इन दिस केस जब मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, और सी आउट भी करते हैं, सी आउट मिनट्स। ठीक है। और लेट्स सी। अच्छा, तो मैंने जो इनपुट दी है वो है 10.48, और देखें 1048 मुझे मिला मिनट्स के अंदर। अब मैं इजीली इसके ऊपर मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ करूँ कि पहले 100 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर मॉडुलस लो किसके साथ, 100 के साथ, ताकि मेरा 48 जो है वो सेपरेट हो जाए। तो आप देखें उसने अगेन वही एरर थ्रो की है। द रीज़न इज़ अगर मैं स्टार्ट टाइम को 100 से मल्टीप्लाई कर भी दूँ तो 1048 तो बना, लेकिन क्योंकि फ्लोट एक 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 1048 नहीं है, ये 1048.0 है। स्टिल ये फ्लोट है। ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन का रिज़ल्ट जब फ्लोट में आ रहा है तो आप मॉडुलस कैसे अप्लाई कर सकते हैं एक फ्लोट वेरिएबल पे, नहीं कर सकते। तो उसके लिए ज़रूरी था कि मैं इंट में टाइप कास्ट करता। ठीक है। पहले मैं इसको इंटीजर बनाऊंगा तो 1048.0 नहीं बनेगा, 1048 बनेगा एज अ इंटीजर। फिर मॉडुलस अप्लाई होगा तो मेरे पास मिनट्स आ जाएंगे, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 48 आना चाहिए। तो 10.48, तो मेरे पास 48 आंसर आया है। और अब इसको मैंने वैलिडेट करना है, तो आई थिंक इट्स वेरी इजी मिनट्स को वैलिडेट करने के लिए। इफ़ मिनट्स इज़ लेस दैन ज़ीरो, या फिर और ऑपरेटर मिनट्स इज़ ग्रेटर दैन 59 आई गेस। ठीक है। तो ये एक इनवैलिड इनपुट है, तो सी आउट कर देते हैं इनवैलिड। ठीक है, इनवैलिड इनपुट जो भी आई थिंक एक्सप्रेशन थी वो देख लीजिएगा। और बस ठीक है। और इसी तरह मुझे यहाँ पे 10 भी चाहिए, क्योंकि 10 जो है वो मेरे आवर्स हैं। तो आई कैन यूज़ इंट आवर्स इक्वल्स, अगर मैं सिर्फ टाइप कास्ट कर दूँ स्टार्ट टाइम को, तो मेरे पास 10 आना चाहिए। द रीज़न इज़ अगर एक फ्लोट है मिसाल के तौर पे 10.48 ये, ठीक है, इस फ्लोट को जब मैं इंटीजर बनाऊंगा तो मेरे पास 10 आंसर आएगा, और 0.48 जो है वो डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि इंटीजर में पॉइंट्स या डेसिमल वैल्यू नहीं होती, राइट। तो जब हमने टाइप कास्टिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये 10 बन जाएगा, मुझे कोई और लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको समझाने के लिए आई कैन यूज़ सी आउट स्टेटमेंट, जिसमें मैं मिनट्स को भी सी आउट करता हूँ और आवर्स को भी सी आउट करता हूँ, ताकि आपको मेरी बात समझ में आए। और एंड एल। ठीक है। सो कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। तो स्टार्ट टाइम फॉर एग्जांपल 10.48, तो मेरे पास 48 और 10 बिल्कुल सही वैल्यूज़ आई हैं। और यहीं पे मैं एक काम करता हूँ और ऑपरेटर लगाता हूँ, और मैं कहता हूँ कि आवर्स जो हैं वो भी लेस दैन ज़ीरो नहीं हो सकते। ठीक है। और जो आवर्स हैं वो ग्रेटर दैन 23 नहीं हो सकते। इन दिस केस इट विल बी अ इनवैलिड इनपुट। और मैंने क्वेश्चन स्टेटमेंट में ये भी लिखा था कि अब कुछ और नहीं होना चाहिए, अगर वो इनवैलिड है तो प्रोग्राम आगे कुछ भी इनपुट भी ना ले, कुछ सी आउट भी ना करे। तो उसके का आसान तरीका ये है कि मैं एक बूलियन वेरिएबल बना लूँ, बूलियन
वेरिएबल जिसका नाम मैंने रख दिया है check1 या फिर चेक स्टार्ट टाइम। इसको मैं कहता हूँ कि इनिशियली ये ट्रू वैल्यू है, और जैसे ही इनवैलिड इनपुट आए तो ये जो बूलियन है कंट्रोल सी कंट्रोल वी ये फॉल्स हो जाए, क्योंकि मेरे पास इनवैलिड इनपुट है। ठीक है, ताकि मेरे लिए आसान हो, ये अच्छा मैंने कोलैप्स की है अपनी आसानी के लिए, तो बस मैंने इसको फॉल्स कर दिए। और अब मैं कह सकता हूँ इफ़ चेक स्टार्ट टाइम। उम्मीद है कि मैंने स्पेलिंग मिस्टेक नहीं की। कंट्रोल सी कंट्रोल वी। इस बात का ये मतलब है कि शुरू में जो मैंने ट्रू किया था, अगर अभी तक फॉल्स नहीं हुआ तो यहाँ पे मुझे ट्रू वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो अगर ये ट्रू है तो मेरा प्रोग्राम अब आगे चलेगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? सबसे पहले तो मुझे ड्यूरेशन के मिनट्स को गेट करना है, तो सी आउट, इसको कॉपी ना कर लें, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अच्छा, इसको मैं कोलैप्स कर रहा हूँ अपनी आसानी के लिए, और चलें बाकी कोलैप्स हो नहीं सकता, तो इसको करते हैं थोड़ा सा इंडेंट। अब मैं कहता हूँ कि मिनट्स या ड्यूरेशन मिनट्स, जिस तरह मर्ज़ी आप इसको मीनिंगफुल बना सकते हैं। एंटर ड्यूरेशन मिनट्स। ठीक है, और इस वेरिएबल को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। ठीक है, और फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास जो वैल्यू है वो है 7.45, एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं पहले इसे 745 में कन्वर्ट करूँगा प्रीवियस लॉजिक के अकॉर्डिंग, फिर मॉडुलस 100 लेके 45 को सेपरेट कर लूँगा, और जो 45 सेकेंड्स को सेपरेट कर लूँगा, और 7 को सेपरेट कर लूँगा, वो मेरे मिनट्स हैं। ठीक है, तो लॉजिक वही है जो पहले थी, तो मैं ये काम करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। कहाँ लिखा था? यहाँ पे, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। ठीक है, अब इन वेरिएबल्स के नाम को पहले चेंज करते हैं, इंट सेकेंड्स, तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा मिनट्स मल्टीप्लाई बाई 100 मॉडुलस 100, और यहाँ पे लिखूँगा, सॉरी ये सेकंड्स हैं, और यहाँ पे लिखूँगा मिनट्स MINS, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा वेरिएबल का नाम मिनट्स। ठीक है, थोड़ा सा मीनिंगफुल बना ही लेते हैं आई गेस, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, तो मैं कहता हूँ ड्यूरेशन मिनट्स। ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इस ड्यूरेशन मिनट्स में फॉर एग्जांपल 7.45 मेरी इनपुट है, तो 745 में कन्वर्ट होने के बाद मॉडुलस लूँगा 100 से, तो 45 मेरे सेकंड्स हैं जो इस वेरिएबल में आ जाएंगे। ठीक है, और अगर मैं इसको टाइप पास करूँगा 7.45 को इंटीजर में, तो मेरे पास आंसर आएगा 7, जो बेसिकली मेरे मिनट्स वाला पार्ट है। ठीक है, तो मिनट्स और सेकंड्स मुझे सेपरेटली मिल जाएंगे, और जस्ट टू वेरीफाई मैं यहाँ पे सी आउट स्टेटमेंट लिखूँगा, वो भी यहीं से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और मैं चाहता हूँ कि मिनट्स भी सी आउट हो जाएं और सेकंड्स भी सी आउट हो जाएं, कंट्रोल एस। कन्फ्यूजन तो क्रिएट नहीं होगी होपफुली, तो क्योंकि ये दो वेरिएबल्स सेम नेम के साथ हैं, तो आपकी आसानी के लिए मैं इसको मिनट्स ही लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एनीवेज, कंट्रोल एस, और लेट्स सी, क्लियर द टर्मिनल फर्स्ट, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। तो स्टार्ट टाइम है फॉर एग्जांपल 10.48। ठीक है, तो 48 मेरे पास क्या आया, 48 मेरे पास मिनट्स हैं, और जो 10 है वो मेरे पास आवर्स हैं, तो सही वैल्यू है यहाँ तक। और अब वो इसमें कंडीशन में सेटिस्फाई होने के बाद इधर आया है इस बॉडी में, और मेरे से ये इनपुट ले रहा है, तो मैं यही इनपुट देता हूँ 7.45। तो 7 जो है वो मेरे पास मिनट्स हैं, और 45 जो है मेरे पास सेकंड्स हैं। वेल एंड गुड। अब इसकी वैलिडेशन कर देते हैं अगेन। मैं इनपुट इस कंडीशन को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, थोड़ा सा मिनिमाइज़ भी करते हैं, एंड कंट्रोल वी। ठीक है, और आई गेस मैंने कोई मिस्टेक कर दी है, नहीं, इसको इंडेंट करते हैं, टैब इनवैलिड इनपुट, जो भी इसकी स्ट्रिंग स्टेटमेंट है वो आप देख लीजिएगा। और मैं एक और बूलियन वेरिएबल क्रिएट करूँगा,
कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और इसका नाम रखते हैं चेक ड्यूरेशन टाइम। ठीक है, ड्यूरेशन टाइम, इसको भी ट्रू से इनिशलाइज करते हैं, और जैसे ही मेरे पास वैल्यू गलत आए तो मैं कहता हूँ चेक ड्यूरेशन टाइम को भी फॉल्स कर दो। और यहाँ पे जो कंडीशन आएगी वो ये है कि जो मिनट्स हैं वो मेरे पास लेस दैन ज़ीरो नहीं हो सकते, ठीक है, और ग्रेटर दैन 59 तो हो ही सकते हैं एनीवेज। और जो मेरे पास सेकंड्स हैं, ठीक है, वो ज़ीरो से कम नहीं हो सकते और 59 से ग्रेटर नहीं हो सकते। तो सेकंड्स ज़ीरो से कम नहीं हो सकते और 59 से ग्रेटर नहीं हो सकते। इसको बाद में हम चेक करके वेरीफाई भी करेंगे कि हमारा कोड सही भी है या नहीं। अब मैं आराम से टोटल सेकंड्स को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो इसको करने के लिए एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं टोटल सेकंड्स का, ऊपर ही क्रिएट कर लेते हैं इंट टोटल सेकंड्स, ठीक है, कि मेरी पूरी ड्यूरेशन में कितने सेकंड्स हैं। तो आई थिंक इट्स वेरी इजी, मैं कह सकता हूँ टोटल सेकंड्स इक्वल्स मिनट्स, ये वाले मिनट्स, ठीक है, मिनट्स मल्टीप्लाई बाय 60, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, प्लस वो सेकंड्स जो एक्स्ट्रा थे, फॉर एग्जांपल इस केस में 45, तो प्लस दिस वेरिएबल, तो ये मेरे पास टोटल सेकंड्स आ जाएंगे। कंट्रोल एस। अब मुझे सिर्फ चेक लगाना है क्योंकि ये अब इसकी इनपुट वैलिडेशन भी हो चुकी है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको भी मिनिमाइज़ करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैं चेक लगाऊंगा इफ़ चेक ड्यूरेशन टाइम एंड लॉजिकल एंड चेक स्टार्ट टाइम। अगर ये दोनों वैलिड इनपुट्स हैं, अगर इनवैलिड हुई तो यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अगर दूसरी वैल्यू इनवैलिड हुई तो इस कंडीशन में आके वो दूसरे बूलियन को फॉल्स कर देगा, और अगर दोनों अभी तक ट्रू हैं इट मीन्स कि वो इनवैलिड इनपुट नहीं है। तो अब मेरे लिए आगे की लॉजिक मेरे ख्याल में काफ़ी आसान है। अब मुझे सिर्फ रेट फाइंड आउट करना है। इन दिस केस आई कैन मेक अ वेरिएबल फ्लोट रेट कितना होगा, उसके लिए ज़रूरी है कि मैं चेक करूं कि वो कौन से स्लॉट में आता है। तो इफ़ स्टार्ट टाइम इज़ ग्रेटर देन 0.00 एंड स्टार्ट टाइम इज़ लेस देन इक्वल टू 6.59, तो ये पहला इंटरवल है जिसके अंदर जो मेरा रेट है वो 0.1 है, ठीक है। थोड़ा सा आई थिंक लेक्चर लंबा हो गया बट होपफुली इसमें आपकी काफ़ी लर्निंग हुई होगी। और एल्सिफ कंट्रोल वी, तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि फ़्लोट को हम क्योंकि कन्वर्ट नहीं कर सकते तो उसकी लॉजिक क्या होनी चाहिए। और बस आई थिंक बाकी सिर्फ बूलियंस वेरिएबल्स हैं जो शायद आपने एज अ बिगनर क्रिएट ना किए हों। तो मेरी आपको सजेशन ये है कि आप लाजमी अपने कोड को सिंप्लीफाई किया करें, बट कोई बात नहीं, अगर आप एज अ बिगनर नहीं भी किया तो इट्स ओके। अच्छा, सेकंड जो इंटरवल है वो है स्टार्ट टाइम 7 से लेकर 19 तक। तो 7.00 से लेकर 19 तक, तो 19.00, और इसमें जो रेट की वैल्यू है वो है 0.2, ठीक है। सो कंट्रोल सी अगेन, कंट्रोल वी, और जो थर्ड मेरे पास इंटरवल है वो है 19.01 से लेकर 23.59 तक, 23.59, और इसमें जो रेट की वैल्यू है वो है 0.3, ठीक है। और एल्स में मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरे पास टाइम है वो इनवैलिड है। तो जस्ट इन केस कोई चीज़ मिस भी होगी तो यहाँ से हम कैच कर लेंगे उसे। सो इनवैलिड टाइम, ठीक है। एंडल भी कर देते हैं, एंडल। सो होपफुली
इट्स गुड। और अब मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास टोटल सेकंड्स कितने आए, तो इसको मिनिमाइज़ करते हैं। तो मैं कह सकता हूँ सी आउट, जो मेरे टोटल सेकंड्स हैं, टोटल सेकंड्स, इसको मैं रिपीट करूँगा एक दफ़ा, डोंट वरी। और टोटल सेकंड्स को सी आउट करते हैं, टोटल सेकंड्स को सी आउट करते हैं। और चार्जेस यहाँ पे स्पेस ऐड करते हैं, चार्जेस इक्वल्स रेट मल्टीप्लाई बाय टोटल सेकंड्स, ऐसा ही है, रेट मल्टीप्लाई बाय टोटल सेकंड्स, ठीक है। और एंडल कर देते हैं। एनीवेज, अब इसने मुझे एरर दिया है रेट पे, क्योंकि जो रेट है वो मेरे इस स्कोप में डिफाइंड था और मैंने उसे बाहर गेट करने की कोशिश की है। तो एक तरीका ये है कि हम ये वाले स्टेटमेंट अंदर लिख लें, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि इस रेट को इस बॉडी से बाहर डिक्लेयर करें। तो आई थिंक इसको निकालते हैं यहाँ से और यहाँ पे लिखते हैं कंट्रोल एस, और लेट्स सी क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट? ओके, सो एंटर स्टार्ट टाइम 10.48, ठीक है। तो उसने बेसिकली आवर्स को लैदा किया और मिनट्स को लैदा किया। 10 आवर्स हैं, 48 मिनट्स हैं, ठीक है। अब वो ड्यूरेशन का टाइम मांग रहा है और मैंने एंटर किया 7.45। अब वो कह रहा है कि आपके पास 7 मिनट्स हैं और 45 सेकंड्स हैं। और टोटल सेकंड्स किस तरह कैलकुलेट होंगे, 7 को वो 60 से मल्टीप्लाई करेगा और उसमें 45 ऐड करेगा, तो मेरे पास टोटल सेकंड्स आ जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल 7 मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है। मिनट्स को उसने पहले सेकंड्स में किया 420, और 420 प्लस 45, तो ये 465 आता है। और मेरे पास आंसर बिल्कुल ठीक आया, और उसके अकॉर्डिंग चार्जेस भी आए हैं कि इतने सेकंड्स में इतने चार्जेस बनते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि इंटरवल कौन सा है। तो मैं पूरे कोड को एक दफ़ा दोबारा रिवाइज़ करता हूँ और आपने खुद इसको अब समझना है आगे जाके। एनीवेज, मैंने 2 बूलियन वेरिएबल्स क्रिएट किए, ठीक है। और ये वेरिएबल्स बेसिकली इसलिए हैं कि मैं चेक कर सकूं कि जो इनपुट है वो वैलिड है या नहीं है। और हमारी क्वेश्चन स्टेटमेंट में ये था कि अगर एक भी इनवैलिड है तो आगे प्रोग्राम की कुछ भी इनपुट या आउटपुट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये एक कंडीशन थी। उस कंडीशन को देखने के लिए मैंने ये 2 वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं। इन टोटल सेकंड्स वो वेरिएबल्स है जो ये वैल्यू कंटेन करते हैं कि टोटल ड्यूरेशन के सेकंड्स कितने थे। अच्छा, अब जो इनपुट थी मेरे पास स्टार्ट टाइम थी, ठीक है, और वो थी फ्लोट में। फ्लोट को हम डायरेक्टली मॉडुलस ले नहीं सकते, तो पहले मैंने उसे 100 से मल्टीप्लाई करके उसे इंटीजर बनाया, तो वो 10.48.0 बना। तो उसे इंटीजर में टाइप कास्ट करने के लिए मैंने इंट यूज़ किया, तो वो 1048 बना। जब मैंने 100 से मॉडुलस लिया तो मेरे पास 48 आंसर आया मिनट्स के वेरिएबल के अंदर, ठीक है। अब स्टार्ट टाइम के अंदर है 10.48, जब मैंने उसको टाइप कास्ट किया इंटीजर में तो 0.48 डिस्कार्ड हो गया और 10 मेरा बन गया आवर्स, ठीक है। उसको फिर मैंने सी आउट किया, इनपुट वैलिडेट किया कि यार वो कोई अगर इनवैलिड इनपुट है तो इनवैलिड इनपुट की सी आउट स्टेटमेंट है, आप चेंज भी कर सकते हैं। और जो मैंने ये बूलियन वेरिएबल बनाया था जिसको मैंने ट्रू से इनिशियलाइज़ किया था उसको मैंने फॉल्स कर दिया, ठीक है। अब मैंने किया कि अगर मेरा जो बूलियन वेरिएबल है वो ठीक है, लाइक अभी तक फॉल्स नहीं हुआ, जो मैंने शुरू में ट्रू बनाया था, यहाँ पे अगर उसने फॉल्स नहीं किया तो वो इस बॉडी में आएगा और ड्यूरेशन के मिनट्स को से इन करेगा, ठीक है। और ये सेम लॉजिक मैंने अप्लाई की सेकंड्स को लैदा करने के लिए और मिनट्स को लैदा करने के लिए यहाँ पे, ठीक है। और फिर उसको इनपुट को वैलिडेट किया कि क्या ये मेरे पास वैलिड इनपुट है, अगर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो वो चेक ड्यूरेशन टाइम के जो बूलियन वेरिएबल है ऊपर जो क्रिएट किया था, जो ट्रू से इनिशलाइज़ किया था, उसको फॉल्स कर देगा। और फिर टोटल सेकंड्स को कैलकुलेट करेगा। टोटल सेकंड्स को कैलकुलेट करने के लिए मिनट्स को 60 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, और जो एक्स्ट्रा सेकंड्स थे उसमें मैंने ऐड किया, ठीक है। और उसके बाद मैंने देखा कि अच्छा एट दी एंड अगर मेरे पास दोनों इनपुट्स एक वैलिड इनपुट्स हैं
तो उस केस में रेट क्या होना चाहिए, वो क्वेश्चन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो भी रेट बनता है, ठीक है। आई थिंक ये वाला पार्ट काफ़ी आसान है। और एट द एंड मैंने देखा है कि टोटल सेकंड्स कितने हैं और चार्जेस कितने हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, थोड़ा सा मुश्किल भी था इनफैक्ट। इसको आपने लाजमी प्रैक्टिस करना है खुद, मुझे कॉपी नहीं करना। और एक और काम करना है, वो ये कि इसके डिफरेंट इनपुट के ऊपर टेस्ट करना है। मैंने अभी इस लेक्चर के अंदर इसकी टेस्टिंग नहीं की कि क्या ये वैरायटी ऑफ इनपुट्स के लिए सही चल भी रहा है या नहीं चल रहा या फिर नहीं चलता। ये आपने खुद करना है, ठीक है। एंड गुड लक, थैंक यू।